आज देखो हम आगे पढ़ने वाले हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो किसकी वजह से, कौन से टाइफाइड जो होता है वो एक तरीके से बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? बायोलॉजी के केस में साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। निमोनिया किसकी वजह से फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। थर्ड आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से फैलता है? राइनो वायरस से फैलता है। ठीक है। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है। फैटल मतलब होता है डेडली। ठीक है। प्लाज्मोडियम से भी फैल सकता है और प्रोटोजोआ से भी फैल सकता है। ठीक है। इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है? पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फाल्सीपैरम। ठीक है। और जो पी फाल्सीपैरम है ना वो फैटल है। ठीक है। और इससे हम मर भी सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो WBC को दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। RBC को क्या बोला जाता है? देखो ब्लड में आते हैं। ब्लड में 3 चीज़ आती हैं, आपने शुरू में पढ़ा होगा। WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। WBC को बोला जाता है ERYTROCYTES। ठीक है। ये ऑक्सीजन कैरी करता है और लेकर जाता है हीमोग्लोबिन और क्या बना देता है? HbO2 बन जाता है। ठीक है। WBCs को दूसरी लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये हमारे कौन सा सेल्स होते हैं? इम्यून सेल्स होते हैं और ये एक तरीके से डिजीज़ को फाइट करने में मदद करते हैं। ठीक है। फिर आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को दूसरी लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। जब हमारी बॉडी में जब ब्लड हमारे, अगर हमें चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है ना, और फिर आप देखोगे कुछ देर बाद खून रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो खून रुक जाता है उस चीज़ को कहते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है। एस्कैरियोसिस और फिर आता है रिंगवर्म्स और एलिफेंटियासिस। ये क्या होता है मैं बताती हूँ। एस्कैरियोसिस जो होता है वो किससे फैलता है आज मैं बताती हूँ। एस्कैरियोसिस जो होता है वो फिलेरियल वर्म से फैलता है। ठीक है। और इसके कॉजेज क्या क्या हैं? वुचेरिया से फैलता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई।